हिंदी सिनेमा में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज सिनेमा घर के क्षेत्र में महिलाएं सिर्फ अभिनेत्री बनकर ही नहीं बल्कि निर्देशक, निर्माता, कैमरा पर्सन, होस्ट जैसे कई काम सहज से संभाल रही हैं। हालांकि पहले के समय में महिलाओं के लिए फिल्मों में आना आसान नहीं था। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को गलत समझा जाता था। उस दौर में देविका रानी ने अभिनेत्री बनकर लड़कियों के लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोले थे। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली स्टार अभिनेत्री कहा जाता है। देविकी रानी 9 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गई थीं। वहां से उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एक्टिंग की पढ़ाई की। वो जर्मनी सिनेमा से बहुत प्रभावित थीं और अभिनेत्री मार्लिन डिचर्ट को काफी फॉलो करती थीं। देविकी रानी ने ही भारतीय फिल्म सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम किया था। उनके अभिनय की तुलना ग्रेटा गार्बो से की गई थी, इसलिए उन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता है। देविकी रानी स्वभाव से काफी गर्म मिजाज थीं, इसलिए उन्हें ड्रैगन लेडी भी कहा जाता है। आज जहां अभिनेत्रियों को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनना पड़ता है, तो वहीं अपने 10 साल के करियर में देविकी रानी ने महज 15 फिल्मों में काम किया था। 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या में देविकी रानी ने एक दलित लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन की उपाधि दी गई थी। सरोजनी नायडू और देविकी रानी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बताया जाता है कि उनके कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अछूत कन्या फिल्म देखी थी। वो इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देविकी रानी के नाम फैन लेटर लिखा था और बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लंदन के समाचार पत्र में भी उनकी खबरें छपा करती थीं, जहां उनके अभिनय और खूबसूरती की तारीफ होती थी। दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में लाने का श्रेय देविकी रानी को ही दिया जाता है। दिलीप डॉक्टर मसानी के साथ बॉम्बे टॉकीज के लिए स्टूडियो गए थे, जहां देविकी रानी ने उनसे पूछा था कि वे एक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको 1250 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार को अशोक कुमार से मिलवाया और कहा कि इस लड़के को अभिनेता के रूप में भर्ती करा लो। उन दिनों राज कपूर महज 170 रुपए में काम कर रहे थे। जब दिलीप कुमार और राज कपूर की बात हुई तो दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी सैलरी के बारे में बताया। इस पर राज कपूर देविकी रानी के पास पहुंचे और बोले कि मेरी सैलरी दिलीप से कम क्यों है। इस पर देविकी रानी ने कहा था कि नौसिखिए हो और नौसिखियों की कोई एक कीमत नहीं होती। बस ये बात राज कपूर को बुरी लग गई और उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। देविकी जब पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौटी तो उनकी मुलाकात निर्माता हिमांशु रॉय से हुई थी। हिमांशु देविकी की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि साल 1933 में उन्होंने देविकी को अपनी फिल्म कर्मा में काम देने का फैसला किया, जिसे देविकी ने स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में देविकी के हीरो हिमांशु रॉय ही बने। ये किसी भारतीय द्वारा बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। यही नहीं, देविकी रानी हिंदी सिनेमा में पहली बार किसिंग सीन देने वाली एक्ट्रेस बनी, जो 4 मिनट लंबा सीन था। इस सीन के बाद देविकी की काफी आलोचना हुई और फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। बाद में हिमांशु ने देविकी से शादी कर ली। देविकी और हिमांशु रॉय ने एक साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज नाम का स्टूडियो बनाया था, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनी थीं। साल 1940 में निर्माता हिमांशु रॉय का निधन हो गया और देविकी रानी ने बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार संभाला। इस स्टूडियो से पुनर्मिलन और किस्मत जैसी सफल फिल्में बनी हैं। एक तरफ वो स्टूडियो का कार्यभार संभाल रही थीं, दूसरी तरफ उनके मन में अभिनय को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। इसी बीच जब वो दिलीप कुमार अभिनीत पहली फिल्म ज्वारभाटा के प्रोडक्शन पर काम कर रही थीं, तो उनकी मुलाकात स्वेतोलाबा रोरिक से हुई। देविकी अपनी आखिरी फिल्म के डिजाइन के लिए स्वेतोलाबा रोरिक के स्टूडियो गईं। वहीं उनकी मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इस मुलाकात के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और देविकी ने बॉम्बे टॉकीज बंद कर दी। 9 मार्च 1994 में देविकी रानी का निधन हो गया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।